तो मैंने आप लोगों को ये जो दोनों सेशंस लिया, लाइव सेशंस, इसमें मैंने ये आपको कन्वे करने के लिए कोशिश किया कि आपको इंट्राडे करने का कोई जरूरत नहीं है। इंट्राडे में स्टॉप लॉस मैकेनिज्म रहता है, यानी कि किसी को भी आप खरीदते हो उसका स्टॉप लॉस आप लगाते हो, वो भी मैंने दिखाया इसमें हमारा सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा मतलब है इंट्राडे में हर रोज कुछ पैसा कमाए, यही तो मतलब है ना इंट्राडे का, कि हम हर रोज कुछ ना कुछ पैसा कमाए। यही मतलब को पूरा करने के लिए अलग कोई अगर रास्ता, अच्छा रास्ता निकल आए तो उसको अपनाना चाहिए। तो हम लोगों ने एथेरियम का देखा इंट्राडे एनालिसिस, आज थोड़ा बिटकॉइन का भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन हो गया, ज्ञान के स्टडीज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल, आज भी वही 80% 20% का सेल, बाई साइड में 0। तो यहाँ पे ज्ञान का जो इंट्राडे वाइब्रेशन है अभी जो है 1,04,826 में चल रहा है। 4,826 यानी कि 806 860 ये दोनों वाइब्रेशन नंबर है। अगर इसको तोड़ेगा 4,968 एंड ये 1,05,184 तक जाएगा। अगर ये भी क्रॉस करता है तो उसको कोई हर्डल्स नहीं है, 5,400 तक जा सकता है। तो ये हुआ ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर का भाग। वोलाटिलिटी स्टडी क्या बता रहा है? जो वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन, आप 1SD भी यूज कर सकते हो। वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन जो बता रहा है 1,05,472 के ऊपर में हमारा अप ट्रेंड बन रहा है, 1,04,177 के नीचे में डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दिया तो हमें 1,03,129 तक आएगा। अगर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया तो ये 1,06,520 तक आएगा। यहीं से थोड़ा सा रिवर्सल होगा। अगर ये भी पेनिट्रेट हो जाता है तो 1,09,000 का भी सिचुएशन बन रहा है। इसी तरह से डाउन साइड में भी 1,03,86 तक का भी टारगेट बनने का अंदेशा है। तो ये वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन मेथड है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लोगों ने हमारा रेफरल से जो है अकाउंट खोले हैं डेल्टा में एंड कॉइन स्विच में, ये सॉफ्टवेयर आप क्लेम कर सकते हो। ये फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत एडवांस टूल है, इसमें पेयर ट्रेडिंग का भी दिया गया है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी सिमुलेट होता है, बहुत सारा फीचर्स इसमें। तो अभी चलते हैं, जो भी हम 3 ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, ये तो आपके ग्रुप में दिया गया है, मैं उसको हर रोज उसको आप लोगों को अपडेट करवाता हूँ। हालांकि उसमें से जो है बहुत कम लोग इसका फायदा लेते हैं, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंट्राडे का एक रिजिडिटी दिमाग में बैठा है। तो दिमाग, कल भी मैंने बताया था, ट्रेड जो है ये मेंटल सेटअप से ज्यादा प्रभावित है। मेंटल सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को वो मेंटल सेटअप ही बन गया है, मुझे मिले कुछ मिले ना मिले मैं इंट्राडे ही करूंगा। तो उनको कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस ही लगाना है एंड उनको ट्रेड करना है। वो स्टॉप लॉस भी अपने मन से वो लगाएंगे। वो जो है वो कोई मेथड वेथड कुछ फॉलो नहीं करते हैं। वो जो स्टॉप लॉस है वो अपने मन से लगाएंगे एंड उसी से ही 5,000 रुपया डाल के 5 लाख का मार्जिन लेके काम करेंगे। वो 5 लाख जब डूब जाएगा, 5,000 डूब जाएगा, फिर से 5,000 डालेंगे। तो वो एक प्रैक्टिस रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो भी एक एडिक्शन है। हर चीज का है कि कोई भी चीज अगर आप ये भी याद रखिएगा, एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण चीज मैं बहुत दिन पहले एक किताब में पढ़ा था। कोई भी चीज को अगर आप 3,000 बार कोई भी एक्शन को रिपीट कर दिए, कोई भी एक्शन, ब्रश करना है तो 3,000 बार ब्रश कर लिए, हर रोज एक एक बार करके 3,000 डेज। अगर इसी तरह से कोई भी एक्शंस को आप 3,000 बार रिपीट कर लिए तो वो एक्शन एक हैबिट में फॉर्म हो जाएगा। हैबिट का डेफिनेशन वही होता है, द एक्शन विच वी रिपीट एवरी डे। हम जिस एक्शन को
हर रोज रिपीट करते हैं, उसी को हैबिट बोलते हैं, यानी कि वो हमारा दिमाग में बैठ गया। तो ये जो स्टॉप लॉस वाला धंधा वो भी वही है। तो आगे सोचोगे तो कुछ बनोगे, कुछ पैसा कमाओगे, आगे नहीं सोचोगे तो ऐसे ही रहोगे, उसमें से कोई बात नहीं है। तो ये जो फ्यूचर वाला ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया था, फ्यूचर वाला एटीएच का फ्यूचर, ये 3 नवंबर 2025 को हम इनिशिएट करें। अभी अगर देखेंगे यहाँ पे 11 नवंबर को हम 30 में बेचे थे, 79 में क्लोज किए, फिर से हम 102 में बेचे, जिसको आज हम $4 में क्लोज किए, $4 में क्लोज करके फिर से 13 का हम 30 में किए, जो 89 चल रहा है। तो इसमें से कोई बड़ा चीज नहीं है, फ्यूचर भी बढ़ा है, ऑप्शन में भी, पुट ऑप्शन में कुछ घटा है, बट अगर आप देखें 197 यूएसडी का हमें गेन हुआ है। हमारा ये 2 ट्रेड तो ऐसे ही पड़ा है, इसमें से तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, एक ही ट्रेड को बंद कर रहे हैं, आज अगले दिन का एक्सपायरी का हम बेच रहे हैं। ये हो गया पहला। दूसरा ट्रेड, हम पहला दिन का जब डिस्कशन चल रहा था तब हम इसी को एक बिटकॉइन में बनाए थे, 1.5 गुना हम खरीदेंगे, वो भी दिसंबर मंथ का, एंड डेली एक्सपायरी का बेचेंगे, जो 13 तारीख को हम लोगों ने बेचे थे। ये हुआ था आपका 10 तारीख का प्रोग्राम के टाइम में, 10 चला गया, 11 चला गया, आज 12 तारीख, कल ही 13 तारीख है, तो हम इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत बढ़िया टाइम वैल्यू है, रुकेंगे 13 तारीख को, कल ही हम इसको जो है ये दोनों पोजीशन में जो भी हालत में होगा उसको क्लोज करेंगे, एंड हम जाएंगे फिर से 14 या 15 तारीख को। बट मोटा मोटी हिसाब से अगर आप लगा दो, यहाँ पे अभी भी $140 के आसपास में गेन है, अगर आप इसको पूरे के पूरे। बट ये जो मैंने बताया ये थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड है, यहाँ पे $700 लगता है खरीदने के लिए, यहाँ पे भी वही $700, यानी कि $1400 हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है $300 ही मिला है ये करके, $1400 का खरीदारी, $300 का बेचना, तो ये ट्रेड भी एक बड़ा ट्रेड है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, जो मैंने पहले दिन का जो इवेंट हुआ था उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने एथेरियम का दिया था, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा कम पैसा लगता है, फिर भी पैसा लगता है, यानी कि यहाँ पे आप $330 पे खरीदते हो तो $400 लगा, यहाँ पे लगभग 32-35 हजार। तो यहाँ पे 260 में अगर करते हो तो यहाँ पे भी वही 30-35 हजार, 60 हजार लगा। तो यहाँ पे जो है 1 लाख के आसपास जो यहाँ पे लग गया आप लोगों को, यहाँ पे $100, यहाँ पे $52, इतना ही मिला। अगर इसको जोड़ दोगे आप, अभी भी आप लगभग जो है 5200 एंड यहाँ पे एक 4200 के आसपास में प्रॉफिट में है। इसमें भी बहुत बढ़िया टाइम वैल्यू है, कल ही हम इसको जो है मॉर्निंग में क्लोज करेंगे। क्लोज करके क्या करना है, फिर से 14 या 15 तारीख का वही स्ट्राइक को हम बेचेंगे, सिचुएशन देखेंगे कल। एंड ये कब तक रिपीट होगा, जब तक ये ईटीएच 3600 क्रॉस नहीं करता। कल सुबह अगर देखा जाता है कि ईटीएच ने 3600 को क्रॉस कर लिया, 650, 655 ऐसे हो गया, तो इसको पूरा ही हम क्लोज कर देंगे, या 3400 के नीचे नहीं आता फिर भी हम इसको जो है पूरा ही हम क्लोज कर देंगे। और एक दिन चाहते हो कि थोड़ा टाइम वैल्यू है, एक दिन फिर से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो कर सकते हो, बट इसको क्लोज करके नया स्ट्राइक में ले लेना अच्छा रहेगा। अभी 3555 चलता है, कोई हरी भरी नहीं है, कल अगर 600-700 भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 गुना परचेज बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रात में 3700 हो गया या 3800 हो गया, तो ये तो 600 के क्रॉस हो गया, तो हम क्या रात भर ऐसे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। तो अगर हो भी जाता है तो कोई बड़ा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट उसमें रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, 4-5 हजार का प्रॉफिट रहेगा। अगर 2-3 दिन एक रेंज में वो रह जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं तो और कुछ बड़ा आसमान गिरने वाला नहीं है आपके सर पे।
तो ये हो गया तीनों ट्रेड को हम जब जो किए, इनिशिएट किए प्रोग्राम में, उसी को हमने एक्सपीरियंस किए और उसको हम एक्सपीरियंस अभी भी कर रहे हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस किए नहीं, एक्सपीरियंस अभी भी कर रहे हैं। तो इसको जिन लोगों को ये भी मैंने बताया, जो लोग सीरियस हो, क्योंकि सभी लोग ट्रेड में सीरियस नहीं होते हैं, तो जो लोग सीरियस हो ट्रेड में, अगर इनिशिएट करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हाँ इसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीज है। तो इसमें क्या हम रखते हैं कि ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमने डेल्टा को 0 कर दिए, थीटा को पॉजिटिव रखे, क्योंकि हमें हर रोज कुछ ना कुछ कमाना है। इंट्राडे नहीं करना है, बट हर रोज कुछ ना कुछ कमाना है। तो आप बोलोगे कि 10 तारीख में तो काम किए थे, अभी तो 12 तारीख हो गया, हर रोज तो कुछ कमाए नहीं। आप कमाए हैं, क्योंकि ये जो $138 है, ये आपको 10 तारीख में नहीं मिला, 10 तारीख में 10-12 डॉलर मिला, 11 तारीख को और थोड़ा मिला, आज है 138, काल बनेगा 152 या 154 रहेगा। तो ये जो है, ये हर रोज कुछ ना कुछ आया है। तो ऐसा नहीं है कि हाथ में आपने टच किया तब जाके वो पैसा हुआ, ये अपने आप बन रहा है, हर रोज वो बन रहा है, कभी कम बन रहा है, कभी ज्यादा बन रहा है। ये भी एक प्रोटेक्टिव ट्रेड है, जो 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक किए $197, ये भी हर रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे पहले 4 दिन में इसमें से कितना भला था, अगर 2-3 दिन आप देखोगे, तो उस समय में तो ये प्राइस नहीं था, जो भी ऑप्शंस का अगर आप मिलाओगे तो कोई बड़ा प्राइस नहीं बना था, क्योंकि हम पैसा तो बनने लगा उसके बाद में ही। तो ये जो चीज है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो निकलना कब है, दूसरा चीज है कि निकलना कब है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाँ $138 या $140 तो मुझे मिल ही रहा है, तो अगर चाहते हो तो इसी से ही एग्जिट कर लो। यानी कि अगर चाहते हैं तो कि हाँ इसको ले लेते हैं, ये इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, काल देखेंगे कि जिस सिचुएशन में बीटीसी होगा फिर से हम कन्वर्ट इनिशिएट करेंगे। इसका तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं, नहीं तो आप कल भी कर सकते हो। तो इसी तरह से कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको अभी से ही पैसा निकाल दो, नहीं तो कल डूब जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ेगा, बट डूबने वाला चीज इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई वोलाटिलिटी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो है वोलाटिलिटी, डिग्री ऑफ वोलाटिलिटी बहुत है। एंड इसको और एक चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो क्रिप्टो का आईवी आप देख रहे हो इन ऑप्शन का 68% 70%, ये इनका आईवी क्रॉस नहीं होगा, ये 20% में जाएगा ही नहीं। आप कभी भी अगर अभी आप देखते हो निफ्टी का, इसका ये अचानक क्रॉस हो जाते हैं। अगर 15% का आईवी है, वो कोई इवेंट, बिहार का इलेक्शन रिजल्ट निकल आया, तो उसके बाद में ये 10% भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्रिप्टो में वो धंधा होगा नहीं, क्रिप्टो में हर वक्त ये आईवी रहेगा। इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसको कभी भी आप जो स्टॉक्स के साथ में या इंडेक्स के साथ में कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। इसका आईवी क्रॉस होना बहुत रेयर चीज है। हाँ, कुछ इवेंट्स है, जैसे कि यूएस का ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलने वाला है, जैसे कि हम लोगों का जैसे इन्फ्लेशन पैरामीटर निकलता है, अगर इस तरह से हुआ थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा आईवी में, बट अचानक से आईवी में एक 50% का गिरावट, 60% का गिरावट वो होगा नहीं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि पहला चीज ये हुआ एक एक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा चीज ये हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का जो है एक अलग सा पहचान है, क्योंकि ये कोई इंडस्ट्री नहीं है कि ये अपना प्रॉफिट दिखाएगा, अपना बैलेंस शीट दिखाएगा, वो सब धंधा इसमें है ही नहीं है। ये सब डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज है, इनका यूज केस भी अलग है। एथेरियम कहाँ पे लगता है, आप ये अगर आप बोलोगे टाटा स्टील, तो आप बोलोगे कि हाँ टाटा स्टील तो बना रहा है, कुछ रड वड बना रहा है, उसका जो भी एंड प्रोडक्ट है रेलवे में लगता है, घर बनाने के लिए रड्स का यूज होता है, वो
टाटा स्टील का प्रोडक्ट है। एथेरियम कहाँ पे लगता है? एथेरियम का यूज क्या है? बिटकॉइन का यूज क्या है? तो यहाँ पे इसका स्कोप अलग हो जाता है। जब एथेरियम का बात होता है, वो एक नेटवर्क है जिसमें से जो एक इसमें एक करेंसी रहता है, एक नेटवर्क रहता है, वो नेटवर्क भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे कोडर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट जो एथेरियम का जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। पहला सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये डिसेंट्रलाइज थिंग होता क्या है। तो इसका बहुत सरल सरल जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो ये एक न्यू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जो आगे चल के आपका काम करने का हर चीज को बदल देगा। यानी कि जब भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये डिसेंट्रलाइज जो सोच है वो पहला नहीं है, हमारा वर्ल्ड में ऐसा है। आप किसी को अगर मैं पूछूं अभी, मुझे एक किताब बताओ जिसको किसी ने नहीं लिखा है, कोई बता सकता है? आप बताओ, किताब का नाम बताओ जिसको किसी ने नहीं लिखा है। नो राइटर्स। जितने भी धर्म, हमारा वेदा हो गया, वेद, रुक साम जादुर अथर्ववेद, कुरान हो गया, इनको कोई लिखा नहीं है। हमारा डिफरेंट डिफरेंट मान्यता है कि हाँ ये यहीं से आए, प्रकट हुए, अलग चीज है, बट इसको लिखा नहीं है कोई। इसका मतलब क्या है? वो भी एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। उसमें इतने लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, इतने राइटर उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, वो फाइनली डिसीजन ले लिए कि हम लोगों का कोई पहचान इसमें नहीं रहेगा। वी डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस बुक। तो ऐसा नहीं है किसी ने नहीं लिखा है, वो प्रकट हुआ है। प्रकट अगर ऐसे होता तो हर चीज प्रकट होते रहता, ऐसे ही अनगिनत प्रकट होते रहते। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हुआ है, उसको भी ह्यूमन बीइंग लिखा है, बट उसका क्रेडिट कोई नहीं लिया है। उसमें एन नंबर ऑफ पीपल उसको लिखे हैं, एंड जो भी लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं वो अपना नाम को वहां पे हटा दिए, यानी कि वो अपने पहचान उसमें रखे नहीं। तो उस एरा के बाद में बहुत सारे राइटर्स है जिन्होंने अपने आइडेंटिटी को उसमें लिख के गए। बट प्री वैदिक लिटरेचर जितने भी है, प्री वैदिक लिटरेचर या वैदिक लिटरेचर आप जिसको बोलते हैं, उस समय का कोई भी ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा। उसको बाद में जो लोग उसको ट्रांसलेट किए, उसने उन लोगों ने अपना नाम रख लिया, बट ये भी एक सच्चाई है। इसी तरह से ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट भी वही है। आपको किसी ने एक एप्लीकेशन बना के सॉफ्टवेयर एक दे देगा, इसी को ले लो अपना बिजनेस चलाओ, वो एथेरियम में चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ये एथेरियम का नेटवर्क में चल रहा है या सोलाना का नेटवर्क में चल रहा है, वो आपको पता ही नहीं होगा, बट वो सॉफ्टवेयर होगा। तो इसी तरह से इसको अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसका बिक्स ज्यादा अलग है, आईवीज अलग है, तो इसी हिसाब से इसको आप अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं अलग तरह से ट्रीट करने के लिए बोल रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ लोग जो क्रिप्टो में इंट्राडे करते हैं, ये मेजोरिटी इंट्राडे करने वाले जितने भी मैंने जिन लोगों को एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा मेजोरिटी 90% ऑफ लोग जो स्टॉक या इंडेक्स जैसा सोच के इसको ट्रेड करते हैं, 90% लोग इसमें से लॉस करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है इसका वोलाटिलिटी, इसे अनमैप्ड टेरिटोरी। इसको आप अभी अभी आपने देखे कि 3550-60 में चल रहा था ये एथेरियम, जब ये हमारा बात चल रहा है 10 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया, इसमें से $60 का गिरावट आ चुका है। तो ये वोलाटिलिटी है इस इंस्ट्रूमेंट का। जब इस इंस्ट्रूमेंट का इस तरह का वोलाटिलिटी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। आपको एक अलग तरह का टेक्निक्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें से आप पैसा कमाओगे। अलग तरह का टेक्निक्स हुआ ये डेली यील्ड का।
जहां पे आप थीटा से पैसा कमाओगे या थीटा का जो डिफरेंसेस आप देख के उसमें से पैसा कमाओगे। आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, तब जाके पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर इसी को आपने इग्नोर कर दिया तो इसमें से पैसा नहीं बनेगा, ये आपको डुबा के छोड़ेगा। तो अभी चलते हैं कुछ डाटा जो आप लोग इसको देख के जो है समझ सकते हो एंड जो है बढ़िया निर्णय ले सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शंस का डाटा है, यहाँ पे डेली ऑप्शंस का मैक्स पेन हो गया 1,07,800। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर यही स्ट्राइक में 1,07,800 में अगर ये एक्सपायरी हुआ तो ज्यादा लॉसेस जो ऑप्शन बायर को लगेगा। तो हम मंथली डाटा में चले जाते हैं। तो मंथली डाटा में जब जाते हैं, मैक्स पेन बैठा है 1,05,000, यानी कि इसको अभी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 1,05,000 जो है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करके 1-2 दिन टिकता है इसके ऊपर में बीटीसी, तब ये आगे चलेगा। अगर उसी तरह से आप एथेरियम का देखना चाहते हो, करेंसी बदल दो यहाँ पे, तो एथेरियम का भी आ गया। तो यहाँ पे ये भी बदल दो, मंथली ले आओ, डेली को हटा दो। तो यहाँ पे मैक्स पेन जो है 3,500 में बैठा है। 3,500 में बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। इसको अगर क्रॉस करके कुछ दिन टिक जाता है तो ये आगे चलेगा। ये हो गया आपका मैक्स पेन को समझने का जो जरिया। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट जो भी चॉइस आपको करना है वहां पे कर सकते हो। इसके अलावा ये भी ओपन इंटरेस्ट चेंज का भी एक ये भी प्रावधान रखा है। ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स है इसमें, जो डेल्टा के प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप मंथ चूज कर लो। तो ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज किसमें ज्यादा हुआ है, वो जो है जो पिछले 12 घंटे में, तो आपको कौन से स्ट्राइक यानी कि 1,05,000 का कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट घटा है, पुट में बढ़ा है। एंड इसी तरह से आप हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना घटना आप जान सकते हो। जब भी ओपन इंटरेस्ट घट जाता है इसको माना जाता है कि अनवाइंडिंग हो गया, यानी कि वहीं से लोग वहां पे सोचे कि ये अभी रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तब उस टाइम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो जहां पे बढ़ेगा। यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, यानी कि कॉल जो रेजिस्टेंस था, हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो कॉल है ये मैक्स पेन को दर्शाता था। तो ये मैक्स पेन अभी टूटने वाला है क्योंकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट पिछले 12 घंटे से गिर रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि वो सपोर्ट हो जाएगा। अब ये जो स्ट्राइक है 5,000 1,05,000 ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम वर्सेस स्ट्राइक, ये भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर इन लोगों ने दे रखा है। तो किसमें ज्यादा वॉल्यूम आता है ये भी ये लोगों ने दे रखा है। ग्रीन का वॉल्यूम जब भी आ गया तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडर्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जहां पे जिस स्ट्राइक में ज्यादा वॉल्यूम्स होता है वहां पे थोड़ा स्प्रेड्स आपको कम में मिलेंगे, स्प्रेड्स कम मिलेंगे। दूसरा एक बेनिफिट है, अगर कभी भी आप इंट्राडे करना चाहते हो तो यहाँ पे इंट्राडे का भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम का सिचुएशन है। यहाँ पे और एक इंडिकेटर दिया गया है, रियलाइज्ड वोलाटिलिटी विथ इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो हुआ वो हुआ जो है आपका ऑप्शन के साथ में, रियलाइज वोलाटिलिटी जो हुआ ये आपका अंडरलाइंग एसेट का वोलाटिलिटी हुआ। तो यहाँ पे जब भी ये क्रॉसओवर्स देते हैं, यानी कि रियलाइज वोलाटिलिटी एंड
इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जब इक्वल हो जाता है, यहाँ पे आपको IV परसेंटाइल मिलेगा। IV रैंक एंड IV परसेंटाइल के ऊपर में जो वीडियो है आपको मेरे यूट्यूब के चैनल में मिल जाएगा। जब भी आपको IV रैंक या IV परसेंटाइल आपको 50-60% के आसपास में मिलता है या नीचे मिलता है, तब ये सिचुएशन होता है कि आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जब ये IV रैंक या IV परसेंटाइल 90 के आसपास में रहता है, वहां पे ऑप्शन सेलिंग में ही बेनिफिट आएगा। तो ये भी एक चीज है, आपको देखना पड़ेगा, इसका भी एक डिटेल स्टडी है। इसके अलावा हम डिफरेंस ऑफ इम्प्लाइड वोलाटिलिटी एंड रियलाइज वोलाटिलिटी को लेते हैं। ये जब 0 के आसपास में आ जाता है, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अभी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि इसमें से वोलाटिलिटी अभी गिरने वाला है। जो भी वोलाटिलिटी है वही स्टैग्नेटेड रहेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस का इंडिकेटर है। इसको भी, इसका भी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा वेब सर्च कर लो, ChatGPT कर लो, तो समझ में आ जाएगा। एंड इसको वोलाटिलिटी स्माइल बोलते हैं, जहाँ पे हर स्ट्राइक का IV को लेके एक स्माइल आपको प्लॉट किया जाता है। ये जितना शार्प रहेगा ये जो वोलाटिलिटी स्माइल, उतना ही ये रेस्पॉन्सिव रहेगा प्राइस में। वोलाटिलिटी प्राइस में उतना ही वोलाटिलिटी ज्यादा रहेगा। जब ये वोलाटिलिटी स्माइल थोड़ा फ्लैट हो जाता है, आप देखोगे कि ये जो मीडियम रेंज ऑफ वोलाटिलिटी में रहेगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कम वोलाटाइल रहेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे मेकर एक्टिविटीज एंड टेकर एक्टिविटीज। टेकर एक्टिविटीज का मतलब होता है जो लोग मार्केट ऑर्डर डालते हैं, उनको कोई ऑर्डर वर्डर डाल के बैठना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देख लेते हो, तो जो टेकर एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पे लोग डायरेक्टली ऑर्डर डाल रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत प्लेंटिली है। तो ये टेकर एक्टिविटीज भी आपको ये दर्शाता है कि क्या मुझे इन स्ट्राइक में इमीडिएटली ऑर्डर डाल के काम हो पाएगा या मुझे कोई भी वेटिंग पीरियड रहेगा। जब आप टेकर हो जाते हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, एंड जब मेकर रहते हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज भी आप सेव करते हो। बट जब अपॉर्चुनिटी हो तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ले लेना है ऑप्शंस, मुझे यहाँ पे क्यू में नहीं रहना है, ऑर्डर बुक के में वेट नहीं करना है। ये भी चीज एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर इन लोगों ने दे रखा है। तो ये सारे चीज डेल्टा का प्लेटफॉर्म में मिलेगा, क्योंकि कॉइनस्विच के प्लेटफॉर्म में इतना टेक्निकलिटीज नहीं मिलेगा आज सच। एंड अभी अभी तो वो लोग उभर रहे हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्जिन नहीं था, अभी वो लोग आए। यहाँ पे भी ग्रीक्स का भी इन लोगों ने प्रावधान रखा है कि थोड़ा सा ग्रीक भी आप देख सकते हो। बट जहां तक इनका मैच्योरिटी का लेवल है और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा चीज नहीं है जो उन लोगों को पहले जो है स्लोली ये लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस का डिफरेंट डाटा को देखना समझना। देखिए ये सारे जो डाटा पॉइंट्स आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में, इसको आप हर महीने में 1 लाख रुपए भी दोगे भी तो कोई देगा नहीं। ये डाटा है ही नहीं इनके पास में। अगर कहीं से मिलेगा भी तो वो निफ्टी का हुआ या बैंक निफ्टी का हुआ, अगर इस तरह से कोई भी इंडेक्स का या स्टॉक का इस तरह का ऑप्शन का इतने डिटेल्ड डाटा चाहिए तो आपको लाखों खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। वो भी ऑथेंटिक है या नहीं आप जान नहीं पाओगे। बट यहाँ पे ये सारे रिसोर्सेस जो है ये आपको फ्रीली उपलब्ध किया जा सकता है। बट इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको काम पे लगा सकते हो। ये हो गया आपका डिफरेंट डाटा को देखना। जैसे कि मैंने बताया था कल, आप कभी भी ये मत सोचो कि डेली यील्ड के लिए यही 2-3 स्ट्रैटेजी है, आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी कर सकते हो। जैसे कि आप अगर जहां पे भी खरीदारी आपने मंथली ऑप्शन का कर दिया एंड जहां बेचने वाला ऑप्शन जहां पे डेली वाला कर दिया, तो वहां पे ही आपका डेली यील्ड स्ट्रैटेजी बन गया। आप जहां पे भी जो बटरफ्लाई बनाते हो वहां पे भी वही करो, जहां भी सेलिंग कंपोनेंट है उसको डेली वाला कर दो,
जो बाइंग वाला कंपोनेंट है उसको आप कर लो, जो मंथली ऑप्शन में कर लो, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डेली यील्ड। हर रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये डेली यील्ड हम करते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मंथली ऑप्शन में जो थीटा रहेगा वो थीटा स्लोली डिके होगा एंड उसका जो पेस ऑफ डिकेइंग, जो टाइम वैल्यू डिके बहुत स्लोली होगा। जहां पे डेली एक्सपायरी आ गया, वीकली एक्सपायरी हो गया, इनका थीटा का डिके थोड़ा जल्दी होगा। इसीलिए हम जब सेल वाला ऑप्शन, जो भी सेल वाला जो एक्टिविटी है उसको अगर डेली एक्सपायरी ले लेते हैं एंड बाई वाला एक्टिविटीज को मंथली में रखते हैं, तब हमें फायदा होगा थीटा से। बट इसमें एक दिक्कत भी है, ये सिर्फ फायदा होगा इसमें ये मत सोचिए। मान लीजिए ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, मान लीजिए किसी भी कारण से रातों रात अगर ये 1,12,000 हो गया, रातों रात, या ये रातों रात ये 1,00,000 या 98,000 हो गया, तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लॉस भी रहेगा, यानी कि $30-50 का लॉस भी लग जाएगा। क्योंकि आपने जो स्ट्राइक को बेचा उसमें तो थीटा था, बट इतना थीटा नहीं था। जो खरीदे हैं आप उसमें थीटा बहुत बड़ा तगड़ा थीटा बैठा है। तो जब ये डीप इन द मनी हो गया, इसमें से तगड़ा थीटा बैठा है, वो थीटा सब डिके हो जाएगा, आपको इंट्रिंसिक बिल्टअप होगा, बट वही डेल्टा यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। बड़ा मूवमेंट में ये भी आपको थोड़ा सा झटका देगा ये स्ट्रैटेजी। अगर एक बैंड में आपने पहले इसमें से कुछ पैसा कमा लिया, दूसरे आइटरेशन में कुछ पैसा कमा लिया, 2-3 इंसिडेंट में अगर आप पैसा कमा लेते हो, तो इस तरह का स्ट्रैटेजी 2-3 बार अगर पैसा कमा लेते हो थीटा से, तो चौथे बार के आसपास में आपको रिस्क ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट स्ट्रैटेजी लेते ही अगर आपको ऐसे एक बड़ा झटका लग जाता है, एक 10-15 हजार पॉइंट का ऊपर या नीचे हो जाता है, तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा लॉसेस लगेगा। बट वो लॉसेस भी एप्लीकेबल लॉसेस है, उसको एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए। क्योंकि वो जो लॉसेस होगा वो एक बड़ा, इतना बड़ा भयंकर लॉस नहीं है जो किसी आप रिकवर नहीं कर पाओ। तो छोटा सा लॉसेस होगा, उसको भी ट्रेड का एक नियम समझ के उसको एक्सेप्ट ही कर लेना। प्रॉफिट वाला तो ट्रेड कोई है ही नहीं, तो प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस भी होगा। बट लॉसेस इस कंडीशन में होगा तो आपको थोड़ा उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो किसी व्यू मिलेगा, हाँ इसमें से पैसा बनता है, पैसा इसी में से ही बनेगा। ये जिस इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा वोलाटिलिटी है, उस इंस्ट्रूमेंट आपको पैसा देने का क्षमता रखता है, यानी कि उसके पास में वो एबिलिटी है आपको प्रॉफिट देने के लिए। जिसमें वोलाटिलिटी नहीं है वो आपको प्रॉफिट देगा ही नहीं। तो ये भी एक चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, के सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के सोचो। क्योंकि अगर इंट्राडे एक ऐसा एक हैबिट बन चुका है, तो उसको तोड़ने के लिए दूसरा कुछ चाहिए। जिसको किसी भी चीज का लत लग चुका है, तो वो हैबिट को छुड़वाने के लिए दूसरा एक हैबिट पकड़ाना पड़ेगा। आपका बच्चा जब कोई भी मोबाइल छीन लेता है तो आप क्या करते हो? एक खिलौना दिखा देते हो, नहीं 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 इसको ले ले, चॉकलेट ले ले, वो मोबाइल देते तो बच्चा दे देता है। आप भी वही हो। तो इसीलिए किसी चीज का अगर लत लग चुका है तो इसको बदलो। कल भी मैंने बताया था, शुरू से भी बताया था, ये आज नहीं 2005 से मैं बता रहा हूँ। जब तक आप हट के कुछ नहीं सोचोगे या अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो ये ट्रेड वाला जो धंधा है ये चलेगा नहीं। आप ट्रेड में पैसा कमा नहीं सकते। तो कैसे अपग्रेड करना है, कैसे करना है? तो आपको कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। जो गाड़ी का मॉडल 1970 में था, 1970s में जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जो मॉडल था, जो गाड़ी था, जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी था, क्या अभी 2025 में वही मॉडल चल रहा है? बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो गया, एसी वेसी आ गया, उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, रोड ऑर्डिनेंस बढ़ गया, बहुत सारा चीज बदल गया। ये सारे चीज हुआ।
मोबाइल भी वही, हर साल में इसका टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है। पहले बटन वाला मोबाइल था, अभी आपको स्मार्टफोन आ गया। ये स्मार्टफोन में भी बहुत सारे फीचर्स वाले, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रेस्पेक्ट टू इसका कैमरा क्वालिटी, सब चीज। कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट अभी हट गया है मार्केट में, क्योंकि हर एक आदमी के हाथ में जो भी मोबाइल है उसमें बहुत वंडरफुल, बहुत पावरफुल कैमरा है। सारे टेक्नोलॉजी बदल चुका है, बट सारे टेक्नोलॉजी बढ़ गया, बट आपका ये लाल पीले लाइन क्यों नहीं बदले भाई? कारण क्या है? ये लाल पीले लाइन क्यों नहीं बदले? ये तो कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है। ये लाल पीले वाला लाइन, ये जो ईएमए वाला कॉन्सेप्ट, ये बदला क्यों नहीं? इसको क्यों बदल के और एक नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला, नया मेथड जो रेस्पॉन्सिव है, इसके पीछे में बहुत बड़ा कारण है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप इसको समझ नहीं पाओगे। सारे चीज बदल गया, यही बदल नहीं रहा है। इसके पीछे में कारण क्या है? क्या ये इमोर्टल फॉर्मूला है? ये इसे इस तरह का इंडिकेटर बना है जिसको बदल नहीं सकते? ये न्यूटन का लॉ है? ऐसा तो है ही नहीं। ये तो न्यूटन का लॉ होता तो ये तो कोई कांस्टेंट जैसा ही होता, इसमें से सक्सेस मिलता ही मिलता। तो ये तो नहीं है। या ये कोई ऐसा दवाई है कि जिसको खाने से कोई बीमारी होगा नहीं या आप मरेंगे नहीं? तो ये तो ऐसा भी नहीं है। तो कारण क्या है? ये क्यों नहीं बदलता है? ये इसलिए नहीं बदलता है, टेक्नोलॉजी सब सॉफ्टवेयर आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, यही ग्राफ को वो लोग मोबाइल पे दिखाएंगे, यही ग्राफ को आपको इसमें दिखाएंगे। इसमें कोई अगर अलग चिंता आएगा ही नहीं, सोच उसमें डाला नहीं जाएगा। जैसे कि स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में हम लोगों ने ये वोलाटिलिटी वाला एलएन, ओएचएलसी, ड्रिफ्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारा ही इनोवेशन है 2005 से अभी तक। इसका कोई भी अलग किताब विताब में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा ही कॉन्सेप्ट है, रंजन का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे जो चीज है, ये तो यहाँ पे क्यों नहीं बदल रहा है इतनी जल्दी? क्योंकि एक ग्रुप ये नहीं चाहता है कि आप आगे इसको कुछ, इसके आगे आप कुछ सोचो। वो ग्रुप कौन है? वो क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अगर आपको इसके आगे का टेक्नोलॉजी बता दिया जाएगा तो आपका एनालिसिस ज्यादा होगा। ये एक बड़ा स्कैम है, क्योंकि जब मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ ट्रेडर सही तरह से काम करने लगेंगे, ट्रेड करने लगेंगे सही तरह से, मोर मैथमेटिकल ओरिएंटेड होके काम करने के लिए लगेंगे, तो उस समय में एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हो नहीं पाएगा। यानी कि मेजॉरिटी लॉस नहीं करेंगे तो एक माइनॉरिटी सेक्शन और नहीं कर पाएगा। तो एक मेजॉरिटी सेक्शन लोगों को लॉस करना ही पड़ेगा, तब जाके वो माइनॉरिटी सेक्शन पैसा कमाएगा। तो इसीलिए ये अभी नहीं, आप 2050 में देखो, 2100 में रखो, अगर जिंदा रहोगे तो 2300 के साल में भी देखो, यही ग्राफ रहेगा, यही कैंडल रहेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा, ये बदलेंगे नहीं। इसके 500 साल आगे भी ये बदलेगा नहीं। ये अभी का इंडिकेटर नहीं बने हैं, ये सब 1970 में निकल गए, एंड 1974 के बाद में कोई भी नया इंडिकेटर बना ही नहीं है। क्यों? क्या हो गया? उसके बाद में क्या हुआ? 1974 से 2025 हो गया, कोई नया बना ही नहीं। क्योंकि उनको भी वहां पे भी ये एक स्टडी है, यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। बहुत इसके पीछे में कारण है, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा, बहुत बहुत बारीकी से इसको सोचना पड़ेगा। आप लोग जो लोग कैपिटल मार्केट में हो, जो भी पिछले 3-4 महीने का या 6 महीने का डेवलपमेंट है, वीकली ऑप्शंस में ये बताया गया कि कैलेंडर स्प्रेड लोग बना देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को लॉस हो जाता है। भाई कैलेंडर स्प्रेड में लॉस कैसे हो गया? किसी ने एक्सपायरी डेट में कैलेंडर स्प्रेड बना दिया तो उसमें से लॉस हो गया। आप ये सोचते हो कि वो लोग आपको बहुत केयर करते हैं? ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है, ये
जो ज्ञान वो सिर्फ 2026 जून जुलाई में ही इनको याद आया, उससे पहले याद नहीं आया। उसी समय में आ गया कि हाँ लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो प्रॉफिट किसको हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आदमी तो टैक्स दिया होगा ना। तो ये जो चीज है ये भी इसके पीछे में भी बहुत बड़ा कारण है। उसके चेन ऑफ इवेंट्स में कौन से प्रोडक्ट्स आए मार्केट में, कौन से सेक्टर को ज्यादा पेनिट्रेट करने के लिए ये किया गया, ये सारे चीज भी एक एक जो है आपको सोचना पड़ेगा। ट्रेड में ये भी चीज एक है जो आपको सोचना पड़ेगा। आप जो देखते हो वो सही नहीं है, जो सुनते हो वो सही नहीं है, सही कुछ अलग है जिसको पब्लिक फोरम में बताया नहीं जा सकता। क्लोज फोरम में तो मैंने बताया है बहुत बार, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसको बताया नहीं जा सकता। जो आप देख रहे हो वो सही नहीं है, जो आप सुन भी रहे हो वो सही नहीं है। नोबडी इज प्रोटेक्टर ऑफ योर मनी, नोबडी केयर्स अबाउट योर मनी। आपके पैसे का कोई भी केयर नहीं करता, किसी को इसमें से मतलब ही नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सही में लोगों को लॉस हो रहा है इसलिए कोई ऐसे डिपार्टमेंट आ गए हमारा बहुत केयर कर रहे हैं हमारा पैसे का, ऐसा बात नहीं। कोई आपके पैसे को क्यों केयर करेगा? आपके पैसा को आपको ही केयर करना पड़ेगा। आपका पैसा किसी ने, अरे अपने माँ बाप भाई बहन जिनके साथ में खून का रिश्ता है वो आपको केयर नहीं करते, सरकारी एक डिपार्टमेंट आपके पैसे का केयर करेगा? गजब का दुनिया हो गया। तो अगर ऐसे होता तो डिपार्टमेंट खोल लेते कि सुबह सुबह आपको कॉल आता कि आज कितने ग्राम प्रोटीन खाए, लोगों का इतना चिंता होता तो। अरे तो सरकार के पास में बहुत सारे मीडियम्स है, एक आप बना देते। जैसे कि हमारा जो कोरोना के टाइम में एक ऐप बना, उसी तरह से एक ऐप बना देते। सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, देख लेते आप कौन कितने कदम चल रहा है, कौन कितना, बहुत सारा डिवाइस आ गया उसका प्रोटीन कितना खाया, तो उसको भी अलर्ट देते कि भाई आज आपने 500 स्टेप नहीं चला, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी किया जा सकता था। कोरोना के टाइम में आपको एक ऐप बन गया, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वैक्सीन डालो, ये डालो वो डालो, बहुत बढ़िया ऐप बन गया। सब लोग उसको डाल दिए मोबाइल पे। इसे ही एक ऐप बना दो कि हम लोग इंडिया का सबका फिटनेस को ट्रैक करेंगे। सब तो मोबाइल पकड़ के भाग रहे हैं, तो जिसका 500 स्टेप से कम चला है उसको एक अलर्ट आएगा, भाई आप 500 स्टेप नहीं चले। वो क्यों नहीं हो रहा है? उस टाइम में इंजेक्शन देने के लिए आप बन गया 15 दिन में। अभी जब सही सब चल रहा है, ऐसे ही एक ऐप बना दो, एक मोबाइल ऐप बना दो, सबको अलर्ट ऑटोमेटिक सेट कर लो तो आएगा। नहीं तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी ऐप बना दो कि भाई आपने 10,000 डाला था, अभी आपका 2,000 कट गया, अभी थोड़ा संभल जाओ। वो भी सभी डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, सबको आप सिंक्रोनाइज करके एक ऐप बना दो। सब ब्रोकर का डाटा फीड ले लो, पैन के हिसाब से उसको मैप कर लो, किसके कितना पैसा डाला है, क्या काम कर रहा है। जब तो उसका 20% का पैसा कट गया उसको अलर्ट भेजते रहो, भाई तू गलत कर रहा है, तेरा पैसा सब डूब जाएगा। ये भी कर सकते हो। अरे कोरोना के टाइम में अगर ये हुआ तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? सारे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा? इसको सोचो, मनन करो। अगर बोलूंगा तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो आपका पैसे का केयर कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। पैसा आपको कमाना है, आपको ही इसका प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये जो तरह से पैसा कमाने के लिए इच्छुक हो, ये मैं तो 6-7 दिन दिखा के उसके बाद में प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे ट्रेड करके पहले एक्सपीरियंस करना सीखो एंड करो, यही मार्ग से ही पैसा बनेगा। इसी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो, 2-3 बार सुन लोगे तो पता चल जाएगा मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। थीटा को समझ लिया, पैसा कमाने लगो। डेल्टा को समझ लिया, पैसा कमाने लगो।
तो इसीलिए इसको थोड़ा सीरियसली लो। देखो, अगर मनसा है, साइंटिफिकली पैसा कमाना है, उस तरह का मनसा है, इंटरेस्ट है, तब कर सकते हो। वो भी माइंड का मैच्योरिटी है। अगर उस तरह का इंटरेस्ट है ही नहीं, दिमाग में ताला लगा ही दिए हो, परमानेंट ताला लगा के चाबी फेंक दिए हो दरिया में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो अपने दिमाग में ताला लगा के वो चाबी को दरिया में फेंक दिया है, यही 4 ट्रेड को वो 4000 बार बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिसका दिमाग का ताला खुला है, तो यही 4 ट्रेड से वो अपना करियर बना देगा। तो ये भी आप समझ लो, एंड इसी से ही काम करो। किसी को अगर कुछ क्वेरीज होता है तो पूछो। अगर कुछ दिक्कत होता है इनिशिएट करने के लिए, थोड़ा प्रिलिमिनरी हेल्प भी मैं कर लूंगा। बट ये मत बोलो कि मैं आपके साथ में बैठूंगा 6 महीना 8 महीना आपको अपने बच्चे जैसा सिखाऊंगा, वो सब नहीं होगा। पहले अगर इसी ट्रेड को इम्प्लीमेंट करना है, कुछ दिक्कत आता है, जेन्युइन दिक्कत है, इसमें से दिक्कत तो आएगा ही नहीं। अगर जेन्युइन कुछ टेक्निकली समझना चाहते हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो पूछो, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। बट इम्प्लीमेंट करो। ये इम्प्लीमेंट तभी करोगे जब दिमाग का ताला खुला हो, तब करोगे। अगर ताला लगा के चाबी फेंक दिए हो, तो वही दशा रहेगा, वही इंट्राडे रहेगा, वही स्टॉप लॉस रहेगा, वही 500 रुपया का कमाने के चक्कर में 5000 गवाओगे, वही चार्ट एंड ग्राफ का लाल पीले लाइन से देखते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसी के साथ में मैं आज का ये प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूँ। कल होगा यही चीज को इंग्लिश में समझेंगे एंड यही ट्रेड को फिर से फॉलो करें। तो 6 दिन फॉलो करके देखते हैं तो क्या बनता है। So thank you very much. Thank you for your time. Hope you have enjoyed this.